लखीसराय की दुर्गा झा और आशीष चौधरी की प्रेम कहानी की सच्चाई चाहे जो हो, पर यह कहानी उन युवक और युवतियों के लिए एक सबक है जो पढ़ाई लिखाई और करियर बनाने के बजाय राह से भटककर प्रेम के झूठे जाल में फंस जाते हैं और जब सच से सामना होता है तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। दोनों परिवारों का घर तबाह हो चुका होता है। आज दुर्गा झा सहित उसके परिवार के 4 लोग मारे जा चुके हैं और 2 अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आशीष चौधरी भी भागा भागा फिर रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसे के पीछे पड़ी है। इन सब मामलों के बीच लखीसराय में राजनीतिक तापमान गर्म है, क्योंकि अब यहां सियासत हो रहा है। प्रेम प्रसंग और जमीनी विवाद के इस मामले को सियासत का रंग देकर अलग अलग तरीके से राजनीति की जा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें लगा हुआ है, पर उन दोनों परिवारों का क्या जो तबाह हो गए, जो बर्बाद हो गए, और ये ऐसा हुआ क्यों? आज इन्हीं सभी बातों की चर्चा आपसे करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। चलिए अब इस चर्चा को विस्तार से करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं कि आखिर लखीसराय के इस प्रेम प्रसंग के मामले को और जमीनी विवाद के मामले को जैसा कि बताया जा रहा है, आखिर पूरा सच क्या है? क्या जो राजनीति चल रही है वो सच है या फिर इसकी कहानी ही कुछ और है? दुर्गा झा लखीसराय के ब्राह्मण परिवार की एक लड़की थी, जबकि आशीष चौधरी पासी जाति का। दोनों कुछ वर्ष पहले प्रेम प्रसंग के मामले में एक दूसरे के साथ फरार हो गए और शादी कर लिया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से दुर्गा झा आशीष के साथ नहीं रहती थी। वो अपने परिवार में वापस लौट आई थी और पटना में आकर नौकरी करती थी। ऐसा आरोप लगाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यही दुर्गा झा भागलपुर के एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी और यह आशीष चौधरी को नागवार गुजरा। पुलिस का ऐसा मानना है, पुलिस जो कहानी बता रही है, और इसीलिए आशीष चौधरी ने छठ के दिन जब अलग समाप्ति के बाद लोग घर लौट रहे थे, तब गोली चलाकर एक ही परिवार के दुर्गा झा सहित उनके परिवार के 6 लोगों को गोली मारी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट कब आता है? ट्विस्ट तब आता है जब ये आरोप लगता है कि लड़की के घर वालों ने बताया कि ये पूरा मामला उसके घर के पास एक जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन पर आशीष के घर वालों का कब्जा जमाना चाहते थे और इसीलिए उनसे उनकी लड़ाइयां भी चल रही थी और इसीलिए आशीष ने उन्हें मारा है। इसके संबंध में वो लोग बीच में कई बार पुलिस से मिले भी थे, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। उधर पुलिस का कहना है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। शादी के बाद भी यदि बहू उसके घर नहीं थी तो आशीष इसलिए खफा था और वो दूसरे लड़के से जिसके साथ वो लिव इन रिलेशन में रह रही थी उससे आशीष खफा था और इसीलिए उसने ऐसा कारनामा किया। ये तो पूरा मामला हुआ, लेकिन इस मामले के बाद, इस हत्या के बाद पूरे बिहार में सनसनी है। और जब मामला ऐसा है तो राजनीतिक दल इसमें भागीदारी करने से कैसे चूके? तो सबसे पहले जो स्थानीय विधायक है लखीसराय के, विजय कुमार सिन्हा, और भाजपा के जो विरोधी दल के नेता हैं, वे पहुंचते हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है और आरोपी के साथ पुलिस मिली हुई है और इसीलिए अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं है। जबकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में उसने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। इस बीच लखीसराय नगर परिषद के अध्यक्ष अरविंद पासवान को भी विजय सिन्हा ने अपने लपेटे में ले लिया
और कहा कि वे भी आरोपियों के साथ मिले हुए हैं और उनकी गतिविधियां इस पूरे मामले में संदिग्ध है। जबकि अरविंद पासवान का कहना है कि वे तो पीड़ित परिवार के साथ तन्मयता से लगे हुए थे और अंत तक वे हॉस्पिटल तक उन्हें पहुंचाया। अब पूरे मामले की सच्चाई क्या है और किस तरह से इस प्रेम प्रसंग को जातीय रंग में रंगा जा रहा है, ये भी एक सोचने और समझने की बात है। किस तरह से इस मामले को तुल दिया जा रहा है और कैसे ये समीकरणों का खेल चल रहा है, ये सोचने और समझने की बात है। कुल मिलाकर यदि जमीन से जुड़ा हुआ मामला है तो इस पर पुलिस पर भी सवाल उठता ही है, क्योंकि अगर पीड़ित परिवार ने पूर्व में ही यह आगाह किया था और जमीन का ये मामला बताया था तो फिर क्यों नहीं पुलिस उसी समय एक्शन में आई। अब जबकि मामला हो गया है और पूरा परिवार तबाह हो चुका है, लड़की वाले का भी और अब लड़के वाले का भी तबाह होने के कगार पे है, तो फिर इस मामले को देखकर लोगों को सबक तो सीखना ही चाहिए। आखिर जो उम्र होता है पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाने का, उसमें अगर ऐसे फैसले करेंगे तो इसका नतीजा यही होगा। जब समझ में आएगा तब तक पूरा दुनिया उजड़ चुका होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी तरह के मुद्दों पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए देसी अड्डा। नमस्कार।